नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खाद्यम पे। दीपक की रोशनी आपके घर आंगन को जगमगाती रहे। आशा है ये दिवाली आपके लिए ढेर सारा प्यार और सौभाग्य लेकर आए। हैप्पी दिवाली दोस्तों। आज मैं लाई हूँ एक सुपर सॉफ्ट मिठाई जिसका नाम है मिल्क केक। बनाने में इजी और मुंह में घुल जाने वाली एकदम सॉफ्ट मिल्क केक। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी टेस्टी मिल्क केक। तो मिल्क केक के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 कटोरी चीनी और उसके साथ साथ हम ले रहे हैं 1 कटोरी छोटी वाली कटोरी से मिल्क पाउडर और फिर इसके बाद लेंगे ऐसे ही छोटी कटोरी से पूरा भर के मिल्क। ये नॉर्मली फुल क्रीम वाली मिल्क है, आप चाहे तो दूसरा मिल्क भी ले सकते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक नॉन स्टिक कढ़ाई ले लेंगे। फिर इसके बाद हम इस कढ़ाई में सबसे पहले चीनी डालेंगे और इस चीनी को मैं यहाँ पे फैला रही हूँ। आप भी ऐसे ही इसको पहले फैला ले। अभी मैंने इसको गैस पे नहीं रखा है, अब ये बढ़िया से फैल चुका है। अब मैं इसको गैस पे रख रही हूँ। अभी जो गैस का फ्लेम है वो बिल्कुल लो रहेगा। अभी हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, बस थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। आप इस स्टेप को बिना डिस्टर्ब करे हुए ही करें, नहीं तो फिर चीनी बाद में ढंग से मेल्ट नहीं हो पाएगी। अब चीनी को अच्छे से कैरेमलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चीनी को अच्छे से फैला दे और इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे और गैस के नॉब को एकदम कम से कम रखे और फिर उसके बाद ये धीरे धीरे खुद ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये ऐसी रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ जिसमें आपको घंटों घंटों तक खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा और जो आपका मिल्क केक होगा वो टेस्ट में तो बेस्ट होगा। देखिए ये अच्छे से धीरे धीरे करके खुद ही कैरेमलाइज हो रहा है और आप देख रहे होंगे कि साइड साइड ये धीरे धीरे ब्राउन भी होता जा रहा है। अब इसी स्टेज पे इसको थोड़ा सा मिक्स करना चालू करेंगे और फिर बिल्कुल धीरे धीरे हाथों से इसको मिक्स करते जाएंगे। देखिए कितना परफेक्टली कैरेमलाइज्ड हो रहा है। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि तुरंत में बिल्कुल भी इसको डिस्टर्ब ना करें। ये देखिए धीरे धीरे इसका कलर भी चेंज होता जा रहा है। इस तरह से आपका जो मिल्क केक होगा ना, जिस तरह हलवाई का रंग आता है जब हलवाई बनाते हैं, ठीक उसी तरह इसका भी वही रंग आएगा, है ना मम्मी? हाँ, ये एकदम मेल्ट हो गया है चीनी। मम्मी नानी भी तो ऐसे ही बनाती थी। इसका कलर अब एकदम परफेक्ट है। गैस के नॉब को बंद करने के लिए आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि इसको ज्यादा आप मेल्ट ना करें, नहीं तो डार्क ब्राउन ये कलर ले लेगा। ये देखिए ये लाइट ब्राउन है ना, बिल्कुल इसी स्टेज पे आपको इसको बंद करना होगा। आप अगर मेरी तरह रेसिपी के साथ बनाएंगे तो कोई भी आपको विश्वास नहीं करेगा कि आपने हलवाई जैसा ही बिल्कुल बनाया है। अब इसी स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा थोड़ा मिल्क। आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जब मिल्क ऐड कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा ही डालें, एक ही बार सारा ना डाल दें। इसको ऐसे ही मिक्स करते रहेंगे और चलाते रहेंगे और गैस अभी बंद है हमारा। अब इसी स्टेज पे ऐड करेंगे सबसे पहले इसके अंदर पाउडर। पहले थोड़ा सा ही डालें और फिर उसे अच्छे से चला लें और फिर उसमें और भी डालें। इसे बीच बीच में ऐसे ही अच्छे से मिक्स करते रहें ताकि इस पे लम्प्स ना बने। एकदम अच्छे से मिल चुका है और इसका जो पेस्ट था वो थोड़ा थोड़ा डार्क सा हो गया है। अब इसी स्टेज पे हम अपना ग्रेट किया हुआ पनीर डाल देंगे। करीब ये 150 ग्राम पनीर है और इसमें डाल देंगे, तभी इसमें खाने में और टेस्टी लगेगा। तो अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको ना ज्यादा देर तक खड़ा होना पड़ेगा, ना ही ज्यादा, ये भी नहीं है कि आपको दूध को बहुत ज्यादा देर तक पकाना है। आप इंस्टेंटली इन सारे स्टेप्स को करते जाएंगे और आपका ये मिल्क केक आंख मूंद के ही जल्दी बन जाएगा। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसी स्टेज पे हम इलायची के दाने डाल रहे हैं। आप चाहे तो इलायची पाउडर भी यूज कर सकते हैं और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कंसिस्टेंसी देखिए कितनी परफेक्ट बनी है। अब इसको फिर से गैस पर चढ़ा देंगे। अभी भी आप अपने गैस के नॉब को बिल्कुल कम ही रखें। इसको चलाते रहे धीरे धीरे और जब तक चलाते रहे जब तक आपका फ्राइंग पैन इसको छोड़ ना दे। ये जो हमारी रेसिपी है ये बिना मावा, बिना मलाई और बिना खोआ ही बन रही है, तो इसमें कम चीजें ही चाहिए लेकिन फिर इसका टेस्ट भी बढ़िया होगा। ये बैटर पैन को छोड़ रहा है। अब इसी वक्त हम अपने गैस के नॉब को बंद कर देंगे और फिर भी इसे बंद करने के बाद भी थोड़ी देर तक चलाते रहेंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। फिर उसके बाद आगे की प्रोसेस करेंगे। तक मम्मी उसको अच्छे से मिक्स कर रही है। देखिए दोस्तों, मैं जल्दी इस जो लंच का बॉक्स है इसमें अच्छे से ग्रीस कर ली हूँ ब्रश की मदद से घी को। इसी स्टेज पे देखिए अच्छे से ग्रीस हो चुका है। जो हमारा बैटर था उसको इसमें डाल देंगे। यहाँ पे जो नॉर्मली लंच बॉक्स होता है उसको यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे किसी स्टील के स्टैंड में भी जमा सकते। हमारा क्योंकि ये प्लास्टिक का
लंच बॉक्स था, इसलिए हम इसको पहले एक थाली में पानी थोड़ा सा निकाल लेंगे और फिर इसको डालेंगे ताकि ये पिघल ना सके। अगर आप स्टील वाला स्टैंड ले रहे हैं तो ये ना करें। अब इसमें हम देखिए अपना बैटर डाल रहे हैं, बिल्कुल स्लोली हम इसमें डालते जाएंगे। स्पैचुला से हर कोने से इसको बराबर कर देंगे ताकि अच्छे से शेप ले सके। अब इसको करीब 10 से 15 मिनट तक छोड़ देंगे और फिर आगे का काम करेंगे। हम अपने डो को 10 मिनट तक छोड़ दिए थे। देखिए हम स्पैचुला से ना एक जगह इकट्ठा करेंगे। ये आप स्टेप तब कर सकते हैं अगर आपका डो बहुत कम सा है और आपका बर्तन थोड़ा बड़ा है ना, तो आप ये वाला स्टेप कीजिए, जिसकी वजह से आपका मिल्क केक बिल्कुल हलवाई जैसे ही बनेगा, चाहे कम क्वांटिटी हो तब भी। अब मैं इसे स्पैचुला की मदद से ही ना निकाल लूंगी। ये बहुत आसानी से निकल रहा है क्योंकि इसमें मैं घी ग्रीस की थी। ये देखिए अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूंगी और फिर ही काटूंगी। अब इसको चाकू की मदद से हम काट देंगे पीस बाय पीस, बिल्कुल जैसे मार्केट में आप लेके आते हैं बिल्कुल वैसे ही। ये जो हमारा डो है वो देखिए इतना परफेक्ट है कि ना ज्यादा गीला है और ना ही उतना सूखा भी है। ये तो आप रेसिपी हो सके तो डोडा बर्फी में भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मिल्क केक के लिए तो ये बेस्ट है ही, और साथ में आप डोडा बर्फी भी इसी रेसिपी के साथ बना सकते हैं। देखिए आप इस बात का ध्यान रखें कि आप डो को ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट तक छोड़े और फिर इसको काटे, और काटना हो तो एकदम गर्म में ही काटे इसे, नहीं तो ये धीरे धीरे ये एकदम टाइट होता जाएगा तो आपको काटने में दिक्कत होगी। देखिए हमारा मिल्क केक कितना परफेक्ट बना है। इसे देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ। ये टूटने के बाद भी मतलब इतने अच्छे से बना है कि ये देखिए कितने अच्छे से क्रश हो रहा है, और चाशनी भी दिख रहा है कि उसका भी कलर कितना अच्छे से आ रहा है। चलिए तो अब हम अपने मिल्क केक को सर्व कर लेते हैं। अब ये देखिए मैं आपको अपनी मिठाई की थाली सजा के दिखा रही हूँ। देखिए दोस्तों ये कितना अच्छा लग रहा है। ये रेसिपी क्विक एंड इंस्टेंट तो है ही, साथ में इसका टेक्सचर देखिए, इसका लुक देखिए एकदम परफेक्ट। फिर गार्निश कर लेते हैं। गार्निश करने के लिए हम इसमें यूज कर रहे हैं कुछ काजू। ये देखिए काजू पे तो इसका लुक और दुगना हो गया है। जब ये देखने में इतना टेस्टी है तो सोचिए जब आप अपने भगवान जी को इस दिवाली पे भोग लगाएंगे, खुश हो जाएंगे कि आपने अपने हाथों से इतने प्यारे मिठाई को बनाया है, वो भी उनके लिए। यहाँ पे कुछ अब इसके बाद मैं इसको गार्निश करूंगी कुछ बादाम से। आप चाहे तो इसमें पिस्ता का भी यूज कर सकते हैं गार्निश करने के लिए। यही अगर आप बाजार में जाएंगे तो 600-700 से नीचे तो इस दिवाली सीजन में आपको तो मिठाई मिलेगी नहीं, और वो भी प्योर मिठाई तो मिल ही नहीं सकती है। माँ लक्ष्मी आपके भंडार भरे, माँ लक्ष्मी आपके भंडार भरे और गणेश जी आपको हर सफलता दे। तो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर को ढेर सारी इस दिवाली की शुभकामनाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ।